जय हिंद साथियों, शिवा सर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम अग्निवीर आर्मी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के तहत जीएस जीके के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम जैसे अग्निवीर आर्मी जीडी टेक्निकल टेस्टमैन आदि एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर कह रहा है कि ईसा मसीह किस धर्म से हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं: हिंदू धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म। तो देखिए, यहाँ पर पहले आप प्रश्न को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ यह नहीं कहा जा रहा है कि ईसा मसीह किस धर्म से संबंधित थे। यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि उनका जन्म किस धर्म में हुआ था। इस प्रश्न को आपको समझना है ऐसे, ठीक। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहूदी धर्म। ईसा मसीह जो हैं, इनका जन्म यहूदी धर्म में हुआ था, लेकिन ये आगे चलकर किस धर्म के प्रमुख गुरु बनते हैं या जो भी कह लिया जाए, वो आपके बनते हैं ईसाई धर्म के, ठीक। जो मेन बनते हैं, जिनकी आराधना या पूजा पाठ की जाती है, वो ईसा मसीह वो ईसाई धर्म के बनते हैं। लेकिन मुख्यतः किस धर्म में जन्म लिए थे? यहूदी धर्म में, ठीक। तो ये बात आप कंसेप्ट अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र राज्य है जो हीरे का उत्पादन करता है। ऑप्शन दिए गए हैं: कोलकाता, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड। तो आप वीडियो को पुश करिए और अपना ऑप्शन चूज करिए। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य है भारत का जहां पर हीरे पाए जाते हैं। बाकी एक कंसेप्ट आप ये भी याद रखेंगे कि हीरे के साथ साथ यह तांबे का भी उत्पादन करने में अग्रणी राज्य है, ठीक। और मध्य प्रदेश के बारे में जानते रहिए, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, खम्ती जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। ऑप्शंस दिए गए हैं: असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड अथवा मणिपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। खम्ती जनजाति जो है वो अरुणाचल प्रदेश की एक प्रमुख जनजाति है, ठीक। ये फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, 2023 में भारत के वर्तमान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन हैं या थे। तो ऑप्शन दिए गए हैं: डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर मनसुख मंडाविया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। तो देखिए, यह जिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उस ईयर में यह जो है उस समय डॉक्टर मनसुख मंडाविया ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे, यानी कि 2023 में यह क्वेश्चन बना था, ठीक है। लेकिन वर्तमान में अगर आप बात की जाए तो वर्तमान में जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं वो आपके हो जाएंगे जगत प्रसाद नड्डा, ठीक है। कौन हो जाएंगे? जगत प्रसाद नड्डा। आप इनका नाम अच्छे से याद रख लेंगे, ठीक। जगत प्रसाद नड्डा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, किस भारतीय राज्य ने दूर दराज के क्षेत्रों के लिए सौर ब्रीफकेस लॉन्च किया है। ऑप्शंस दिए गए हैं: गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य ने दूर दराज के क्षेत्रों के लिए सौर ब्रीफकेस लॉन्च किया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शंस दिए गए: वाराणसी, बोधगया, सारनाथ या कुशीनगर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुशीनगर। कुशीनगर में जो है भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, तो वहीं पर महापरिनिर्वाण मंदिर भी स्थित है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, कुंभलगढ़ किला कहाँ स्थित है। ऑप्शंस दिए गए: राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। कुंभलगढ़ किला जो है वह राजस्थान के संभलपुर में है। राजस्थान के कहाँ पर है?
संभलपुर में है। और इसे किसने बनवाया था? तो इसे राढ़ा कुंभा ने बनवाया था 15वीं शताब्दी के आसपास। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है भारतीय संसद के संदर्भ में शून्यकाल क्या है? ऑप्शंस दिए गए हैं। प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय, या संसदीय कार्यवाही के अंतिम भाग में समय, या प्रश्नकाल से पहले का समय, या संसदीय कार्यवाही की पहली छमाही का समय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रश्नकाल के तुरंत बाद का जो समय कहलाता है भारतीय संसद में, वह शून्यकाल कहलाता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शंस दिए गए डॉक्टर समीर वी कामत, डॉक्टर प्रवीण के मेहता, सुश्री सुमा वर्गीस, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। तो इस प्रश्न के सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर समीर वी कामत। डॉक्टर समीर वी कामत जी जो हैं वर्तमान डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। तो अगर आप डीआरडीओ की बात कर लेते हैं तो डीआरडीओ जो है भारतीय रक्षा अनुसंधान केंद्र है। ठीक, यानी कि जो भारतीय रक्षा के लिए जितने भी यंत्र वगैरह बनाए जाते हैं, मिसाइल्स वगैरह हुए, उनके डिजाइन व उनके निर्माण में सहायक होता है। तो इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में, और इसे कब बनाया गया था? 1958 में। ठीक, ये फैक्ट याद रखेंगे, 1958 में इसे सबसे पहले बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है उत्तराखंड वर्ष 2000 में किस राज्य से अलग होकर बना था? ऑप्शंस दिए गए हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर 2002 को 9 नवंबर 2002 को जो है उत्तराखंड को अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था। उस समय यह भारत का 27वां राज्य था। ठीक है, 27वें राज्य के रूप में इसे स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, या योजना आयोग के अध्यक्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, हालांकि वह राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति के बारे में जो अनुच्छेद है संविधान में, वह अनुच्छेद 63 है। ठीक, अनुच्छेद 63 जो है उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान करता है। और अगर हम पहले उपराष्ट्रपति की बात करें तो वह हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, यह भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, यह फैक्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है FCRA। FCRA का फुल फॉर्म क्या है या पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शंस दिए गए हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, यानी कि विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम, या फाइनेंशियल क्रेडिट रिपोर्टिंग एजेंसी, वित्तीय क्रेडिट रिपोर्टिंग एजेंसी, या फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन अथॉरिटी, यानी कि विदेशी मुद्रा विनियमन प्राधिकरण, या फाउंडेशन फॉर कम्युनिटी रिसोर्स एलोकेशन। हिंदी में बात करें तो सामुदायिक संसाधन आवंटन के लिए फाउंडेशन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि FCRA का जो फुल फॉर्म होगा वह होगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, यानी कि विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS की नियुक्ति कब की गई थी? ऑप्शंस दिए गए हैं 2016, 2017, 2018 या 2019। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2019। यानी कि CDS की पहली बार जो नियुक्ति की गई थी वह 2019 में की गई थी। और सबसे पहले जो CDS नियुक्त किए गए थे वह थे आपके जनरल बिपिन रावत। कौन थे? जनरल बिपिन रावत थे। ठीक, जनरल बिपिन रावत जी थे, ये पहले CDS थे। वर्तमान में अगर CDS की बात की जाए तो वह आपके हैं अनिल चौहान। जनरल अनिल चौहान जी जो हैं वो वर्तमान में CDS हैं। ठीक, तो इनके नाम आपको याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है हीराकुंड बांध किस राज्य में है? ऑप्शंस दिए गए राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक या उड़ीसा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। वो हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है
और यह जो है कि भारत की पहली नदी घाटी परियोजना भी है। हीराकुंड बांध जो है यह भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है और यह दुनिया की सबसे लंबा बांध भी है। ये दोनों फैक्ट आप याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और यही सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है राजाजी राष्ट्रीय उपवन डैश में स्थित है। ऑप्शंस दिए गए तमिलनाडु, उत्तराखंड, कर्नाटक या केरल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड, यानी कि राजाजी राष्ट्रीय उपवन उत्तराखंड में स्थित है और यह हाथी की आबादी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और अपना स्कोर कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि हमें इससे पता चलता है कि आप कितने जुड़े हुए हैं वीडियो से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।